पहले कुछ तरीके ऐसे हैं जिसने हर किसी को मिलियनर्स बना दिया है। नेक्स्ट कुछ तरीके हैं एआई की वो सर्विसेज जो बिल्कुल नहीं है और जिसकी डिमांड अगले 3 से 6 महीने में बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट तरीके हैं एआई स्टार्टअप से रिलेटेड। ऐसे न्यू फ्रेश और इनोवेटिव एआई स्टार्टअप आइडियाज लेकर आया हूं जो फास्ट ग्रो हो सकते हैं और इंस्टेंट प्रॉफिट दे सकते हैं। जब मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था तब एक ही तमन्ना थी कि कैसे भी 8,000 से 10,000 रुपये सैलरी वाला जॉब मिल जाए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। क्योंकि आज से 20-22 साल पहले मुझे जॉब के अलावा और कोई भी तरीका नहीं मालूम था जिससे मैं पैसे कमा सकूं। इंजीनियरिंग के बाद मुंबई में नया नया आया था तो कुछ लोगों से पहचान हुई। उन्हीं में से मेरा एक शुभचिंतक मुझे किसी बहाने एक मीटिंग में लेकर गया जहां पर लोग एक बड़े से हॉल में किसी और नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कमाने वाले किसी कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। लोग तालियां बजा रहे थे, 9 to 5 नौकरी वाली लाइफ की बुराई कर रहे थे और स्टेज पर एक एक करके लोग आते थे और अपनी अर्निंग्स और लाइफस्टाइल बताते थे। कोई हज़ारों में कमा रहा था, कोई लाखों में और एक दो तो करोड़ों वाले भी थे। ये बात 2002 की है। ये बिजनेस था नेटवर्क मार्केटिंग। प्रोडक्ट था जापान लाइफ नाम की एक कंपनी का स्लीपिंग मैट्रेस और वो उस समय 1 लाख रुपए का बेच रहे थे। ज्वाइन करने का मोटिवेशन तो बहुत मिला लेकिन जिसकी जेब में 1,000 रुपये भी ना हो वो 1 लाख रुपए कहाँ से लाए। लेकिन कमाने का एक और तरीका समझ में आया। फिर मैंने जॉब सर्च करने के बाद भी कोई ढंग का जॉब नहीं मिला तो मेरा एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कंप्यूटर सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस जो इंसान किसी से बात नहीं कर पाता वो कस्टमर्स को कैसे हैंडल करेगा, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा। बिजनेस चला भी नहीं, बिजनेस करना आया भी नहीं, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि मैं अब जॉब नहीं कर सकता। लेकिन और क्या बिजनेस हो सकता है। उस समय मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया में और मिड डे में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का कॉलम हुआ करता था, शायद आज भी हो। जो भी अपॉर्चुनिटी दिखती वो समझने ट्राई करने चला जाता था। कभी अंबरनाथ में पेन बनाने की मशीन देखने, कभी विरार में मशरूम फार्मिंग देखने, तो कभी कोई और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के इवेंट में। फिर एक दिन एक रेयर क्लासिफाइड ऐड देखा कि इंटरनेट पर कुछ पीटीसी साइट्स होती हैं। पीटीसी मीन्स पेड टू क्लिक, जो कि आपको ऐड क्लिक करने के पैसे देती है। उस लिस्ट को लेने के लिए जिस कंपनी ने ऐड दिया था वो 150 रुपये मांग रही थी। 150 रुपये बचाने के लिए मैंने खुद ही साइबर कैफ़े के चक्कर लगाकर गूगल में रिसर्च करना चालू कर दिया। पीटीसी साइट्स तो नहीं मिली, लेकिन एक और टर्म से मुलाकात हुई, एक और कमाने का तरीका मालूम पड़ा और वो था इंटरनेट मार्केटिंग या कह लीजिए एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन ये यूएस वालों के लिए था और इंडिया में बैठकर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा था। फिर कंटिन्यूस लगे रहने के बाद 2004 में एक एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क जिसका नाम था कमीशन जंक्शन, उसने इंडिया के लिए अपने दरवाजे खोले और फिर उस चौथे लेकिन अनोखे कमाने के तरीके ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। इट्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स आई एम मेकिंग मनी फ्रॉम द इंटरनेट। बहुत ज़्यादा तो नहीं कमाया लेकिन जितना कमाया उसमें सेटिस्फैक्शन था। एफिलिएट मार्केटिंग के बाद एक नया तरीका मिला ब्लॉगिंग, वो भी स्टार्ट किया और उसमें भी अच्छी खासी सक्सेस मिली। फिर नेक्स्ट रिवॉल्यूशन लेकर आया यूट्यूब और उसने भी हजारों मिलियनर्स क्रिएट किए और आप सब इसके विटनेस हो। इन 7 तरीकों के बाद एक 8वां तरीका आया है जिसे आप 8वां अजूबा भी कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत तो 2023 में हो चुकी है लेकिन 2024 में ये कई लोगों को अमीर बना सकता है। ये एक नई अपॉर्चुनिटी है और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो उसे समय रहते ग्रैब कर लो, क्योंकि सोचने वाले सोचते रह जाते हैं और एक्शन लेने वाले अपनी कहानी बदल देते हैं। ये 8वां अजूबा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नवंबर 2022 से इस रिसर्च करने के बाद इतना समझ में आ गया कि ये अपॉर्चुनिटी आज तक की सारी अपॉर्चुनिटी में से सबसे बड़ी है, क्योंकि हर बड़ी कंपनी चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एडोबी हो, एप्पल, अमेजोन या कोई और,
बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है एआई टेक्नोलॉजीज में। कितने ही बिलियन डॉलर्स वाले स्टार्टअप्स आ चुके हैं एआई में, ओपन एआई, मिड जर्नी, सिंथेसिया, स्टेबिलिटी, मोजाइक एमएल, रनवे, एडफोल्ड और ना जाने कितनी। ये सब इंडिकेट करता है एआई एक बड़ी नहीं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये सही टाइम है एआई को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने का, उसको सीखने का और उसको यूज करने का अपनी वेल्थ जनरेट करने के लिए। लेकिन करना क्या है, कैसे समझे और कैसे स्टार्ट करें एआई को? मैं आज आपको ऐसे 27 पावरफुल तरीके बताता हूं जिसे यूज करके आप एआई वर्ल्ड में एंट्री ले सकते हैं और इसे यूज कर सकते हो 2024 और आने वाला टाइम में ह्यूज इनकम करने के लिए। पहले कुछ तरीके ऐसे हैं जिसने हर किसी को मिलियनर्स बना दिया है, लेकिन अब आप बन सकते हो उन्हीं तरीकों को एआई की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज करके। नेक्स्ट कुछ तरीके हैं एआई की वो सर्विसेज जो बिल्कुल नहीं है और जिसकी डिमांड अगले 3 से 6 महीने में बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली है। कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, जस्ट 3 महीने देकर भी आप इस हाई डिमांड स्किल को सीख सकते हो और क्लाइंट्स भर भर के मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट तरीके हैं एआई स्टार्टअप से रिलेटेड। ऐसे न्यू, फ्रेश और इनोवेटिव एआई स्टार्टअप आइडियाज लेकर आया हूं जो फास्ट ग्रो हो सकते हैं और इंस्टेंट प्रॉफिट दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है। सबसे पहले 3 तरीके आते हैं एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएशन में। एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएटर, अभी कंटेंट क्रिएटर क्या होता है और किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज रिप्रेजेंट करता है? इंटरनेट पर आप जो देखते हो वो एक कंटेंट है, चाहे टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, वीडियोस हो या और कुछ। और जो कंटेंट आप देखते हो किसी न किसी पर्सन ने क्रिएट किया हुआ है, वो हुआ कंटेंट क्रिएटर। जैसे यूट्यूबर्स, अपना चैनल स्टार्ट करो और रेगुलर बेसिस पर वीडियो कंटेंट अपलोड करो। इंडिया में ही कितने यूट्यूबर्स हैं जो करोड़ों में कमाते हैं। इंडिया में कितने ही यूट्यूबर्स हैं जिनकी 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। एंड बिलीव मी, 1 मिलियन वाले यूट्यूबर्स के लिए 1 करोड़ साल का कमाना कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद ब्लॉगर्स, ब्लॉगर्स में करना क्या होता है, अपना ब्लॉग स्टार्ट करो और रेगुलर बेसिस पर आर्टिकल पब्लिश करो। अभी तो ब्लॉगिंग से छोटे छोटे गांव से भी लोग लाखों में कमा लेते हैं। फिर उसके बाद एफिलिएट मार्केटर्स, किसी कंपनी का पार्टनर बनकर उसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं ऑर्गेनिकली किसी प्लेटफॉर्म से, कंटेंट क्रिएट करके या सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करके, या फिर पेड मार्केटिंग से एड्स क्रिएट करके। और जैसे मैंने बताया, ये 3 टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स लाखों में कमाते हैं और इन तीनों अपॉर्चुनिटीज में कंटेंट की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप क्या कर सकते हो, ये जो ऑलरेडी इंटरनेट की 3 बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं उसी को यूज कर सकते हैं, बट विद द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी एआई क्या करेगा आपके लिए? नवंबर 22 में इंटरनेट पर एआई का जो सबसे पहले रिवॉल्यूशन लेकर आया वो चैट जीपीटी था। फिर उसके बाद आई कंपनीज लाइक मिडजर्नी एंड सिंथेसिया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, लेकिन ये चर्चा में आई चैट जीपीटी के बाद। और ये सारी कंपनीज जनरेटिव एआई कंपनीज हैं। जनरेटिव एआई मीन्स ऐसे टूल्स जो कि कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, कंटेंट जो कि यूनिक हो एंड ओरिजिनल हो। जैसे चैट जीपीटी टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, मिड जर्नी इमेजेस एंड सिंथेसिया वीडियोस। ऐसे और भी सैकड़ों कंपनीज है जो जनरेटिव एआई टूल्स बनाती है। अगर चैट जीपीटी की बात करो तो ये किसी ब्लॉग का आर्टिकल लिख सकता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, यूट्यूब के स्क्रिप्ट्स, स्टोरीज, बुक्स, बिजनेस प्लान्स, एड कॉपीज और जो भी आप इमेजिन करो। ये एक सुपर ह्यूमन की तरह है। आप इसके साथ बातें कर सकते हैं, इससे कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसके रिस्पॉन्सेस आपको सरप्राइज कर देंगे। लेकिन चैट जीपीटी से पूछना एक आर्ट है और इस आर्ट को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। एक डायरेक्ट प्रॉम्प्ट से चैट जीपीटी या कोई भी जनरेटिव एआई टूल जो रिस्पॉन्स देगा वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले स्किल यूज करोगे तो रिस्पॉन्स नियर टू परफेक्ट होता है। कमेंट करके बताना अगर आपको सीखना है रियल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। एआई टूल्स आपके कंटेंट की प्रोसेस को एकदम स्मूथ और सिंपल बना देते हैं, और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में ही नहीं, इनफैक्ट छोटे से छोटे टास्क में ये आपकी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
आपके ब्लॉग का या यूट्यूब चैनल का निश क्या होगा, ब्लॉग का या चैनल का नाम क्या होगा, एसईओ में हेल्प कर सकता है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस में, मोनेटाइजेशन में, और बहुत तरह से हेल्प कर सकता है ये एआई टूल्स। जैसे ब्लॉगिंग में ये पूरे 50 के टास्क में एआई टूल्स हमसे बेटर और फास्ट हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको इन तीनों मेथड्स को सीखना है एआई की पावर को यूज करके, तो आप एनरोल कर सकते हो मेरे 40 घंटे के कोर्स एआई वेल्थ जनरेशन ब्लूप्रिंट में। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है आपको आपके हर काम को एकदम फास्ट बनाना, आपको एक हाई पेइंग स्किल प्रोवाइड करना। मैं 18 सालों से एफिलिएट मार्केटिंग में हूं, 13 सालों से ब्लॉगिंग में, 4 सालों से यूट्यूब और ऑलमोस्ट 1 साल से एआई पर काम कर रहा हूं। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको 4 पावरफुल कोर्सेज मिलेंगे: एडवांस ब्लॉगिंग मास्टरी, एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी, यूट्यूब प्रो एंड एआई एक्सपर्टीज। प्राइस बहुत अफोर्डेबल है एज कंपेयर टू द वैल्यू यू विल गेट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। और साथ में आपको 50,000 रुपीज़ तक के बोनसेस मिलेंगे और कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा, ताकि आपको कोई भी डाउट होगा तो उसे हम सॉल्व कर सकें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप एनरोल कर सकते हो। आई कैन गारंटी फॉर योर सेटिस्फैक्शन एंड यूज कूपन कोड 2024 टू गेट अ 24% इंस्टेंट डिस्काउंट। सो ये 3 तरीकों के बाद नेक्स्ट जो तरीके मिलेंगे आपको एआई की सर्विसेज प्रोवाइड करना। ट्रस्ट मी, the AI service sector is going to grow manifold in the next 1 to 2 years, and it has already started. Now, what does it mean? डिजिटल मार्केटिंग पिछले 10-12 साल पहले बूम हुआ और ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस इन इंडिया इज लुकिंग फॉर द डिजिटल प्रेजेंस ऑफ हिज बिजनेस। सबको वेबसाइट बनानी है, गूगल माई बिजनेस पर अपनी लिस्टिंग चाहिए, सोशल प्रेजेंस चाहिए, एसईओ करवाना है, और कितनी ही डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं जिनकी इन 10-12 सालों में डिमांड बढ़ी है, और कितनी ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं इंडिया में जिनका करोड़ों में रिवेन्यू है। कितनी ही फ्रीलांसर्स हैं इंडिया में जो कि लाखों में कमाते हैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल करके। और अब 2024 से नेक्स्ट बूम आने वाला है एआई सर्विसेज का, जो कि हर बिजनेस को चाहिए रहेगी उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो पहली है एआई चैटबॉट। वन ऑफ द हॉटेस्ट डिमांड जो है वो है एआई चैटबॉट की। एक इंटेलिजेंट चैटबॉट जो कि एक बिजनेस को ग्रो करने में पावरफुल रोल प्ले कर सकती है। ये हर बिजनेस के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड चैटबॉट हो सकती है जो उसके बिजनेस को समझती है एंड अकॉर्डिंगली उसके बिजनेस ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना, कस्टमर्स इंटरेक्शंस करना, लीड कैप्चर करना। जैसे अपवर्क पर नवनीत देखो, जो कि एआई चैटबॉट के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, $35 पर आवर के हिसाब से चार्ज करता है और $30,000 कमा चुका है। जैसे ये फाइवर पर डस्टिन देखो, जो कि एआई चैटबॉट सेटअप करके देता है और 43,000 रुपये चार्ज करता है। या फिर ये यूट्यूब पर लियम ऑटले देखो, जिसकी एआई ऑटोमेशन एजेंसी है, जो कि $3,500 चार्ज करता है एक चैटबॉट डेवलप करने का और महीने का $50,000 का बिजनेस करता है। सो पोटेंशियल बहुत है, लेकिन एआई चैटबॉट कैसे बना सकते हैं और कहां पर सेल कर सकते हैं? 2024 में एआई चैटबॉट्स की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है और मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस विल लुक फॉर पीपल हु कैन क्रिएट this chatbot for them. Freelance sites like Upwork, Fiverr, ये सही प्लेटफॉर्म है। सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम से काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिल सकते हैं अगर आप रेगुलर कंटेंट क्रिएट करो। लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से बिजनेस कनेक्शंस मिल सकते हैं। अपनी ब्रांड बिल्ड करो, आउटरीच करो, आई एम श्योर क्लाइंट्स की कमी नहीं होगी। नाउ एआई चैटबॉट्स क्रिएट कैसे करते हैं? जाहिर सी बात है कि कंपनीज अगर हजारों डॉलर्स पे करेगी चैटबॉट्स के लिए तो उतना इजी नहीं होगा, थोड़ा टेक्निकल होगा। तो क्या सीखना डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 महीने में ये स्किल में एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हो। ये देखो, जैसे कि ये एक आर्टिकल है, हाउ टू क्रिएट ए चैटबॉट फॉर फ्री। ये एक चैटबॉट बिल्डर है, इसने यहां पर 8 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए हैं जिसके थ्रू आप इस प्लेटफॉर्म से फ्री एआई चैटबॉट बना सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को सेल कर सकते हैं। ये 8 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जैसे स्टेप 1 में आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ योर चैटबॉट, कि इस एआई चैटबॉट का मेन फंक्शन क्या होगा,
कस्टमर सपोर्ट, लीड कैप्चर या कुछ और। स्टेप 2 में डिसाइड वेयर यू वांट इट टू अपीयर। वेबसाइट के लिए बनाना है, व्हाट्सएप या किसी और प्लेटफॉर्म के लिए। स्टेप 3 में आपको चूज करना है चैटबॉट प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको डिसाइड करना है कि एआई फ्रेमवर्क यूज करना है या चैटबॉट बिल्डर। स्टेप 4 में डिज़ाइन करना है अपनी चैटबॉट कन्वर्सेशन को चैटबॉट एडिटर के थ्रू। जैसे फर्स्ट मैसेज में आप यूज़र को वेलकम मैसेज सेंड कर सकते हो इस तरह से। फिर यूज़र की क्वेरीज के हिसाब से रिप्लाई सेट कर सकते हो। स्टेप 5 में वंस योर चैटबॉट इज़ रेडी, टेस्ट करना है, फिर उसे ट्रेन करना है, यूजर्स के फीडबैक कलेक्ट करना है, चैटबॉट एनालिटिक्स को मॉनिटर करना है और अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करना है। ये पूरा आर्टिकल पढ़िए, समझिए और अपना पहला एआई चैटबॉट क्रिएट करिए फ्री में। चैट जीपीटी के हेल्प से भी आप एआई चैटबॉट बना सकते हैं एंड दैट कैन बी मोर पावरफुल। एक बार सिस्टम समझ में आया तो फिर सब कुछ ईजी हो जाता है। 1000 से $2000 इस टाइप की चैटबॉट का कोई भी क्लाइंट दे सकता है। फिर नेक्स्ट है एआई बेस्ड मार्केटिंग सर्विसेज। एआई चैटबॉट के जैसे और भी काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे एआई बेस्ड मार्केटिंग सर्विसेज। ऑलमोस्ट डिजिटल मार्केटिंग की तरह ही है, लेकिन यहाँ आप मार्केटिंग के लिए एआई टूल का यूज़ करोगे जो कि आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स को और ज़्यादा इफेक्टिव एंड फास्टर बना देते हैं। जैसे चैट जीपीटी हेल्प कर सकता है एड कॉपीज बनाने में, सोशल मीडिया पोस्ट में, कैप्शंस और हैशटैग्स में, टेक्स्ट टू इमेज। एआई टूल्स लाइक मिड जर्नी एंड डॉली हेल्प कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन में, क्रिएटिव्स बनाने में, या जैसे एआई वीडियो टूल्स जैसे सिंथेसिया और डीआईडी जो कि मार्केटिंग वीडियोस में हेल्प कर सकते हैं, सोशल मीडिया एड्स में हेल्प कर सकते हैं। सो अगर आप एक डिजिटल मार्केटर है तो अपग्रेड योरसेल्फ टू एआई मार्केटर एंड बिगिनर है तो डिजिटल मार्केटिंग और एआई मार्केटिंग दोनों सीखना है एंड देन यू कैन प्रोवाइड एआई बेस्ड मार्केटिंग सर्विसेज। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अनदर सर्विस कुड बी लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, जिसमें आप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हो, उनके टीम को प्रॉम्प्टिंग की स्किल्स सिखा सकते हो और उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे उनके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज गोइंग टू बी एन इमर्जिंग फील्ड एंड मोस्ट कंपनीज विल नीड स्किल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स हु कैन कंसल्ट देम ऑन यूजिंग जनरेटिव एआई टूल्स इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सर्विस छोड़िए, ये एनडीटीवी का आर्टिकल देखिए जो कहता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सैलरी 2,77,00,000 रुपए है। नेक्स्ट सर्विस है जनरेटिव एआई स्पेशलिस्ट, जिसमें आप जनरेटिव एआई टूल्स को यूज करके कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और उस कंटेंट को सेल कर सकते हो। जैसे ये देखो फाइवर पर शामिन जिसने लिखा है कि वो चैट जीपीटी से आर्टिकल लिख कर देगी और 1500 वर्ड्स का 435 रुपए चार्ज करती है, और अगर 10,000 वर्ड्स का है तो 3,500 रुपए के करीब। थोड़ा सा सीखना है बस चैट जीपीटी और अदर एआई राइटिंग टूल्स लाइक जैस्पर और आप सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। इट डज नॉट टेक मोर देन 1 to 2 hours टू क्रिएट 10,000 वर्ड्स हाई क्वालिटी एंड यूनिक कंटेंट, अगर आप जानते हो चैट जीपीटी को अच्छे से यूज करना। यहाँ अपवर्क पर देखिए कितने सारे एआई राइटर्स हैं और हर एक की अर्निंग्स भी देख सकते हैं। सिर्फ एआई आर्टिकल्स नहीं, यहाँ ये जोहर जो कि एआई टूल्स लाइक सिंथेसिया और डीआईडी को यूज करके इस तरह के प्रमोशनल वीडियो बनाता है और 15 सेकंड्स के 5,600 और 1 मिनट का 17,000 चार्ज करता है। जस्ट चेक दिस वीडियो। In our digital age, promotional videos are considered one of the most powerful means of communication and marketing. But did you know that there's a creative and exciting way to enhance your promotional videos? I am artificial intelligence. It's damn easy if you combine the power of ChatGPT and Synthesia to create such promotional video. कितनी ही साइट्स है जहां पर आप AI से आर्ट क्रिएट करके सेल कर सकते हो, जैसे Etsy और AI आर्ट शॉप इन साइट्स पर। इस तरह की और भी सर्विसेज है एआई में जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बस एक्सप्लोर करने की देरी है, थोड़ा क्रिएटिव होना है। आप एक एजेंसी बनाकर कर सकते हो या एज ए फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो। यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क और फाइवर। मेरे इस पॉडकास्ट में जिसमें मैंने हिम सिंह को इनवाइट किया था, उसने बताया था कि कैसे वो हाई टिकट क्लाइंट्स हायर करता है सोशल मीडिया पर
आउटरीच करके इस वीडियो को चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है एआई बेस्ड स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स का ज़माना है। एक सही आइडिया आपकी लाइफ चेंज कर सकता है और एआई बेस्ड आइडियाज़ हो तो बात ही क्या। इस टाइप के ऑप्शंस के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो सकती है। कितना कह नहीं सकते, लेकिन रिटर्न्स बहुत ही लिक्विडिटी हो सकता है। ऐसे आइडियाज़ है जहां वीसी फंडिंग के लिए आपको खुद अप्रोच करेंगे। सो स्ट्रेट टू द पॉइंट, किस टाइप के स्टार्टअप्स स्टार्ट कर सकते हैं हम एआई में। बहुत सारे आइडियाज़ है और उनमें से फर्स्ट कैटेगरी को हम लेते हैं एआई टूल्स और एप्स की। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे चैट जीपीटी, बार्ड या स्टेबिलिटी जैसे एआई टूल्स को डेवलप करने की बात कर रहा हूं तो यू आर रॉन्ग। इस टाइप के टूल्स को डेवलप करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगता है। देर आर मेनी एक्सेलेंट आइडियाज़ जिसमें कि आप छोटे एआई टूल्स एंड एप्स क्रिएट कर सकते हो जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो सकते हैं और एक डिसेंट इनकम भी दे सकते हैं। जैसे एआई पर्सनल हैबिट ट्रैकर, एक ऐसा ऐप जो कि यूजर्स की डेली हैबिट्स को एनालाइज कर सके और इम्प्रूवमेंट्स के लिए सजेशंस दे सके। एक ऐप जो कि प्रेडिक्ट कर सके कि कौन सी हैबिट बेनिफिशियल या डेट्रीमेंटल हो सकती है। जैसे एआई स्टडी बडी, एक ऐप जो स्टूडेंट्स को स्टडी में हेल्प कर सके, उनके नोट्स और टेक्स्ट बुक के हिसाब से एआई ड्रिवन क्विजेस ऑफर कर सके, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस और डेली रूटीन के हिसाब से स्टडी करने के टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज दे सके। या एआई मेडिटेशन गाइड, ये ऐप वॉइस स्ट्रेस एनालिसिस के हिसाब से यूजर्स को स्पेसिफिक मेडिटेशन और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकती है। मेडिटेशन इज वन ऑफ द हाई डिमांड एंड प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज। फिर उसके बाद एआई रीडिंग कंपेनियन, बुक लवर्स के लिए दिस ऐप वुड हेल्प देम ट्रैक रीडिंग हैबिट्स, सजेस्ट बुक्स बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस और यहाँ तक कि समरीज और डिस्कशन पॉइंट्स ऑफर कर सके जो बुक्स उन्होंने पढ़ चुकी हो। या फिर एआई फिटनेस चैलेंज जनरेटर, यूजर्स के फिटनेस लेवल और गोल के हिसाब से ये एआई ऐप यूजर्स को डेली और वीकली चैलेंज दे सके टू कीप देम मोटिवेटेड और वर्कआउट्स को इंटरेस्टिंग बना सके। नेक्स्ट है एआई प्लांट केयर असिस्टेंट, एक ऐप जहां यूजर्स प्लांट के पिक्चर्स को अपलोड कर सके एंड दिस एआई ऐप आइडेंटिफाइज द प्लांट और उस हिसाब से केयर के इंस्ट्रक्शंस दे सके, वाटरिंग के लिए स्केड्यूल्स बता सके और यहाँ तक कि डिजीज को डायग्नोज कर सके। उसके बाद एआई वर्चुअल वार्डरोब, इस टाइप के ऐप में यूजर्स अपने क्लॉथ्स की पिक्चर्स ले सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। व्हाट एआई विल डू इज हेल्प देम मिक्स एंड मैच आउटफिट्स, suggesting what they could wear for different occasions based on their existing wardrobe. इनमें से किसी भी एक आइडियाज पर काम करोगे तो ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन हो सकता है, या आपके इंटरेस्ट के हिसाब से किसी और निश में किसी और प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो और जो ऑलरेडी एआई मॉडल्स हैं, फ्रेमवर्क है, उसी को यूज करके अपना टूल या एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट है एआई प्रोडक्ट्स। I'm sure कि you already know a few of the AI-based physical products in the market, like Alexa, smartwatches, home automation switches, robotic vacuum cleaners, etc. देखा जाए तो बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो कि AI बेस्ड हो। So there is a great demand for AI products. If you launch an AI product, you will definitely get an edge over the competition. I suggest you some unique ideas, जैसे कि AI powered water purifier. Now you know the importance of clean water. So आप एक ऐसा प्यूरिफायर लॉन्च कर सकते हो जो कि AI यूज करता हो कंटेमिनेंट्स डिटेक्ट करने के लिए एंड अकॉर्डिंगली फिल्ट्रेशन प्रोसेस को एडजस्ट कर सके, वाटर क्वालिटी की रिपोर्ट दे सके, फिल्टर कैंडल की एक्सपायरी होने पर अलर्ट दे सके। फिर उसके बाद एआई एनहेंस्ड सिक्योरिटी कैमराज, ऐसे स्मार्ट कैमराज जो कि सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि अनयूजुअल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर सकें, होम ओनर्स के फेसेस रिकॉग्नाइज कर सके एंड अलर्ट कर सके फॉर एनी पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेल्थ मॉनिटरिंग वेयरेबल्स,
ऐसे रिस्ट बैंड्स और पैचेस जो कि यूजर्स के वाइटल स्टैटिस्टिक्स लाइक हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, इनको मॉनिटर करे और यूजर्स को अलर्ट कर सके किसी भी टाइप की एनोमलीज के लिए। फिर उसके बाद एआई पावर्ड किचन अप्लायंसेस, स्मार्ट किचन अप्लायंसेस बना सकते हो जैसे कि स्मार्ट कुकर्स, स्मार्ट ओवन्स, स्मार्ट कॉफ़ी मेकर्स एंड स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स जो कि कुकिंग टाइम को ऑप्टिमाइज कर सके, रेसिपीज सजेस्ट कर सके और इसी तरह से कुछ स्मार्ट थिंग्स। फिर इसके बाद ट्रैफिक एडेप्टिव कार मिरर्स, इंडियन सिटीज के ट्रैफिक को ध्यान में रखकर ऐसे स्मार्ट मिरर्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो जो कि एआई को यूज करते हो ड्राइवर्स को अलर्ट करने के लिए, किसी पोटेंशियल ब्लाइंड स्पॉट थ्रेड्स के लिए या कोई रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स के बारे में। फिर इसके बाद एनर्जी एफिशिएंट फैंस, रात को गर्म हो रहा था तो फैन स्टार्ट कर दिया, लेकिन मिडिल ऑफ द नाइट टेम्परेचर ड्रॉप हुआ और ठंड लगने लगी, नींद टूट जाती है और फैन का स्पीड एडजस्ट करने के लिए उठना पड़ता है। काश कोई ऐसा फैन बना दे जो कि फैन की स्पीड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सके रूम टेम्परेचर के हिसाब से और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी भी सेव कर सके। देन स्मार्ट लैंग्वेज लर्निंग टॉयज, एक ऐसा टॉय जो किड्स को हेल्प कर सके टू लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग रीजनल लैंग्वेजेस यूजिंग एआई ड्रिवन इंटरैक्टिव मेथड्स। फिर नेक्स्ट हो सकता है स्मार्ट लॉक्स फॉर होम्स, एआई ड्रिवन लॉक्स जो कि फैमिली मेंबर्स को पहचान सके, अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए अलर्ट दे सके एंड इवन सजेस्ट सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स बेस्ड ऑन पैटर्न्स। उसके बाद नेक्स्ट है एआई पावर्ड एजेंसीज। 2024 में एक एआई पावर्ड एजेंसी स्टार्ट करना बहुत इनोवेटिव हो सकता है और साथ ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। ऐसी एजेंसी जो प्योरली एआई को लेवरेज करती हो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क करने के लिए जो कि ट्रेडिशनली ह्यूमन कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको एजेंसीज के आइडियाज बताता हूं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे एआई मॉडलिंग एजेंसी, नाउ ये एक कंपनी है द क्लूलेस और ये वर्ल्ड की फर्स्ट एआई मॉडलिंग एजेंसी है जिसने ह्यूमन मॉडल्स को ही रिप्लेस कर दिया और जो सिर्फ एक एआई मॉडल से महीने का 10,000 यूरोस कमाती है। इंडिया के बोले तो 9 लाख रुपए हर महीने। ये इनकी सबसे पॉपुलर एआई मॉडल है आइटाना जो हर एड का 1000 यूरोस चार्ज करती है। नाउ जस्ट इमेजिन इस टाइप की रियल ह्यूमन मॉडल को एड के लिए हायर करने का कितना चार्जेस लग सकता है, 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख। लेकिन इस एआई मॉडल ने एक ह्यूमन मॉडल को रिप्लेस कर दिया, फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, शूट का लोकेशन, इन सब का खर्चा बचा दिया। सिर्फ एक एआई टूल की जरूरत है और एक ग्राफिक डिजाइनर की जो कि फोटोशॉप में एक्सपर्टीज रखता हो, या ऐसे भी एआई टूल्स हैं जिसमें ग्राफिक डिजाइनर्स की भी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एआई म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनीज। एआई अब म्यूजिक प्रोडक्शन में भी काफी यूज हो रहा है। म्यूजिक कंपनीज कैन यूज एआई एल्गोरिदम्स म्यूजिक कंपोज करने के लिए और टू जनरेट बैकग्राउंड स्कोर्स और इवन क्रिएट कंप्लीट म्यूजिकल पीसेस। एग्जाम्पल के तौर पर यह कंपनी beatoven.ai जो कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट करती है एआई का यूज करके। उसके बाद नेक्स्ट है एआई वॉइस एक्टिंग एंड डबिंग सर्विसेज। इंस्टीड ऑफ हायरिंग ह्यूमन वॉइस एक्टर्स फॉर कमर्शियल्स, एनिमेशंस और डबिंग, इस टाइप की सर्विसेज एआई को यूज कर सकती है टू जनरेट रियलिस्टिक वॉइस ओवर्स इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। इस टाइप की अप्रोच प्रोडक्ट टाइम एंड कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एआई लीगल एंड कंसल्टेंसी फर्म। इस टाइप की लीगल फर्म्स यूज कर सकती एआई को डिफरेंट टास्क के लिए, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, लीगल रिसर्च और इवन गिविंग बेसिक लीगल कंसल्टेशंस। इस तरह से ये फर्म्स लीगल सर्विसेज को ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लॉ फर्म और ये देखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट एआई ट्रैवल एजेंसीज। एक ऐसी ट्रैवल एजेंसी जो कि एआई को यूज करती हो पूरा ट्रिप प्लान करने के लिए, जैसे फ्लाइट्स, एकोमोडेशन एंड आइटनरीज बेस्ड ऑन ट्रैवलर्स प्रेफरेंसेस एंड बजट।
AI ट्रैवल प्लान को ज़्यादा एफिशिएंट और पर्सनलाइज बना सकता है। इसके अलावा भी कई टाइप के ऑप्शंस है एजेंसीज के लिए, जैसे AI आर्ट एंड डिज़ाइन एजेंसी, AI कंटेंट क्रिएशन एजेंसी, समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलनेस, वर्चुअल इवेंट्स एंड इवन मोर। सो क्या बोलती पब्लिक, है ना एक से एक धांसू आइडियाज। वैसे कौन सा आइडिया आपको सबसे प्रॉफिटेबल लगा, कौन सा आइडिया इनोवेटिव लगा, कौन सा आइडिया इजी टू स्टार्ट लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे रेडी टू यूज़ AI के आइडियाज़ मैं आपके सामने पेश करता रहूं।